हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है छत्तीसगढ़ प्री जो है बीएससी नर्सिंग का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है कल 11 जो है जून को। तो इसी के लिए हमने जो है स्पेशल क्लास जो है आप लोगों से कहा था कि शाम में जो है आप लोगों को ये मिलने वाला है 8 पीएम पे, ठीक है। और उससे जस्ट पहले हम लोगों ने यहाँ पे इस क्लास को जो है स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे छत्तीसगढ़ प्री जो है बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस क्लास को हर एक प्रश्न को देख लो। मुझे लगता है कि आप जो है कल जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे अब से कुछ ही घंटों के बाद, तो बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा स्कोर करके आने वाले हो। 11 जून कल का पेपर जो है जो भी मेरे दोस्त दे रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ प्री बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके लिए हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितने भी प्रश्न यहाँ पे है, आप इनको एक बार भी अगर सनसनी नज़रों से देख लेते हो और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तो आप इसको भूल नहीं सकते। क्योंकि इतना जो है कुछ ही घंटों के बाद तो एग्ज़ाम हॉल में जाना है। तो आप अ, ऊपर झापर भी पढ़ लेते हो, तो आपके सामने ये प्रश्न आएंगे तो आप कर लोगे। तो मैं कहूँगा कि आप एक बार इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बच चुका है हम लोगों के पास। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि अगर आपके लिए हमने इतना मेहनत किया है तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते रहें। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय नर्स हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष अर्थात हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, 12 मई बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। भारत में हर एक वर्ष 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। हम दो दो बार इसीलिए प्रश्नों के उत्तर बोल रहे हैं ताकि आपको क्लास में ही ध्यान पे चढ़ जाए। कह रहा है नवजात शिशु की सामान्य जो है हृदय की गति प्रति मिनट कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसमें कहा गया है कि नवजात शिशु की जो है सामान्य हृदय गति निम्नलिखित में से प्रति मिनट कितनी होती है? नीचे जो दिया गया है इसमें जो है हमें बताना है कि नवजात शिशु 1 मिनट में कितने बार जो है श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। तो देखिए 120 से 160 जो है पर मिनट 60 160 बार है, ठीक है, वो ले सकते हैं। 120 से 160 बार के बीच में वो लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के अनुसार मानव ऊतकों और अंगों को किस रंग के जो है बैग में फेंका जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। कह रहा है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के अनुसार मानव ऊतकों और अंगों को किस रंग के जो है बैग में फेंका जाना चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पीला बैग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को बताया है तो बिल्कुल आप सही उत्तर के साथ हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पल्स ऑक्सीमीटर का जो है उपयोग शरीर में किसकी मात्रा मापने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर का जो है उपयोग शरीर में किसकी मात्रा मापने के लिए किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है ऑक्सीजन संतृप्ति,
उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑक्सीजन संतृप्ति। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज है 5वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। प्रश्न बोला है कि यदि किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बढ़ जाएगा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश की किरण गुजरती है। प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, तब जाके जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। क्वेश्चन नंबर छठे नंबर प्रश्न में जो है आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी बता रहे हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, रॉकेट का जो है प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ चुके हैं, क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। रॉकेट का परिक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो जिन्होंने बताया है 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है सभी लोग आप लोग बताओगे कि 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो हंसाने वाले गैस का जो फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। हर एक प्रश्न आप बेहतर तरीके से समझते चलो क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। मानव रक्त का जो पीएच मान है लगभग कितना होता है, क्या लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है, उनके उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, आदर्श गैस समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, आपसे ये पूछ रहा है कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस जो है अंग द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग को स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर
जो है आप लोगों के सामने 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है अग्नाशय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अग्नाशय जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अब तक आपने अगर हमारे क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है ये मुख्य रूप से जाइलम द्वारा होता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर एक बी को जो है चुन रखा है तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है 21वें गुणसूत्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। हमें इंग्लिश प्रश्न है, सिनोनिम्स बताना है किसका। तो अबारडोन, अबारडोन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, अबारडोन। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है फॉरसेक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट जो है प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन हमें भरना है। सी हैज बीन सफरिंग, और यहाँ पे भरना है आपको फीवर सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या भराएगा बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि सी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, जिन्होंने भी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस। द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। बताइएगा यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है किसको, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है द पेशेंट इज बेइंग एग्जामिनेड बाय द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके की गलती नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है न्यूक्लियक अम्लों में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की संरचना पाई जाती है। इनमें इनके बीच का जो है मूल अंतर क्या है। क्वेश्चन आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है कि जो है न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह नहीं होता, जबकि न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट समूह जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है समन्वय यौगिक को जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन के साथ मिलाया जाता है तो प्रति घोल यौगिक से सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल का जो है अवशेष प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 19वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होने वाला है आपको बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2 मोल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर 4.66 गुणे 10⁻³ सेकेंड प्रति सेकेंड है तो इस अभिक्रिया को अपने प्रारंभिक सांद्रण का 90% पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। log 10 का वैल्यू दिया है 1। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 500 सेकेंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में यदि दोनों लिस्टों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और लिस्ट व पर्दे के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि फ्रिज चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी, फ्रिज की चौड़ाई 4 गुनी हो जाएगी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक कार चालक ब्रेक लगाता है जिससे कार की जो है गति 10 सेकेंड में 72 किलोमीटर की प्रति घंटे से घटकर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक लगाया गया मंदक बल क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1000 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने 1000 न्यूटन बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 20 सेल्सियस तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 100 जी पानी को जो है पूरी तरह से 100 डिग्री की भाप में बदलने के लिए कुल कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है 62,000 कैलोरी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है। हृदय चक्र के दौरान निलय संकुचन के ठीक प्रारंभ में कौन से कपाट बंद होते हैं जिससे हृदय की प्रथम ध्वनि लव जो है उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है त्रिवली और द्विनली कपाट, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक ऐसी महिला से होता है जिसके पिता हीमोफिलिक थे लेकिन वह स्वयं जो है सामान्य दिखती है। इनकी संतानों में हीमोफिलिक रोग की जो है वंशागति की क्या जो है संभावना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 50% पुत्री हीमोफिलिक होंगे और 50% पुत्रियां जो है हीमोफिलिक होंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलर नियस्मय में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और 60 से 80% जल एवं विद्युत अपघट्य का सक्रिय जो है पुनरावशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, समीप सथ कुंडली नलिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक नर्स वार्ड में राउंड पर है और वह देखती है कि
बेड नंबर 4 के मरीज को अचानक सांस लेने में अत्यधिक जो है तकलीफ हो रही है। नर्स प्राथमिकताओं के अनुसार नर्स का सबसे पहला जो है स्वतंत्र कार्य क्या होना चाहिए? अब बताइएगा कि इसमें नर्स का पहला कार्य जो है क्या होना चाहिए? चारों ही ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है मरीज को तुरंत फाउलर या अर्थ फाउलर स्थिति में बैठाना, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद एक गंभीर जटिलता प्रसवोत्तर रक्तस्राव होती है। यदि किसी प्रस्तुता महिला को प्रसव के बाद 24 घंटे के भीतर कितने मिलीलीटर से अधिक जो है रक्तस्राव हो तो उसे नैदानिक रूप से जो है पीपीएच माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 500 ml से अधिक, 500 ml से अधिक, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक रोगी को गंभीर जो है निर्जलीकरण के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया और डॉक्टर ने उसे 0.9% सोडियम क्लोराइड का जो है अंतःशिरा विलय देने का जो है निर्देश देता है। यह जो है विलय प्राकृत में किस प्रकार का है? क्वेश्चन आपके सामने है 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आइसोटोनिक, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका आइसोटोनिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, नर्स अभ्यास में एसेप्सिस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? नर्स अभ्यास में एसेप्सिस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 जिन्होंने बताया है कि जो है रोजजनक सूक्ष्मजीव, रोजजनक सूक्ष्मजीव, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंज विथ द फ्लोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, आपके प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा। कह रहा है कि द surgeon said to go to patient, the surgeon said to patient, do not move your arm after the injection। अब इसको चेंज करो, बताने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा आपका राइट उत्तर क्या कि जो है द सर्जन एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू मूव हिज आर्म आफ्टर द इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द जो है एप्रोप्रिएट नॉन फिनिटिव वर्ब फ्रॉम। आपको यहाँ पे नॉन फिनिटिव वर्ब भरना है। द नर्स वाज डायनेमिक इनाउ द क्रिसिस इन द इमरजेंसी वार्ड। अब यहाँ पे जो है भरना है, आप बताओगे कि क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 तो जिन्होंने बताया है टू हैंडल, बिल्कुल राइट उत्तर है टू हैंडल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस फॉर द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइनिंग आइडोम। लिखा है द हेड नर्स डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे आफ्टर वर्किंग अ कंटिन्यू
12 आवर्स, सॉरी 16 आवर्स शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या चीज, टू स्टेप वर्किंग ऑन समथिंग फॉर द बेस्ट जो है ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द डे, सॉरी। अगला प्रश्न है, किसी आदर्श एमीटर और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्रमशः कितना होना चाहिए, बताइएगा। किसी आदर्श एमीटर और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्हें बताया है शून्य एवं अनंत, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शून्य एवं अनंत। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव जीनोम परियोजना के अनुसार मानव डीएनए में पाए जाने वाले जो है नाइट्रोजन अक्षरों की जो है कुल संख्या लगभग कितनी आकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 35, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 3 बिलियन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3 बिलियन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एनीमिया से पीड़ित मरीज के लिए नर्सिंग असेसमेंट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जो है नैदानिक लक्षण सबसे प्रमुखता से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है त्वचा और अंस्ट्रक्टिवा में पीलापन, ऑप्शन नंबर ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्लेजन कंडेंसन रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार के कार्बोनिक यौगिक भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है ऐसे एस्टर जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्टली पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें पैसिव वॉइस चुनना है किसका, हूँ परफॉर्मेड द कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, बताइएगा पैसिव इसका क्या होगा। तो आप लोग देखोगे तो आप इसमें लगाओगे कि जो है बोथ ए और सी, अर्थात दोनों ही हो जाएंगे, ए और सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक में VNTR का उपयोग उपयोग किया जाता है, इसका पूरा नाम क्या है। VNTR का फुल फॉर्म जो है हम लोगों से पूछा है, VNTR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे, वेरिएबल नंबर ऑफ द टेंडम रिपीट्स। अगला प्रश्न है, जब प्लाज्मा में से क्वाटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाता है तो बचे हुए हल्के पीले रंग के द्रव को चिकित्सा विज्ञान से क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है सीरम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्थ आयु 40 दिन है। इस तत्व के किसी दिए गए जो है नमूने का 75% भाग विघटित होने में कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 80 दिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि एक 10 म्यू एफ के जो है संधारित्र को
50 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित किया जाता है तो इस संधारित्र के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र में संचित कुल ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है 1.25 गुणे 10 के पावर -2 जूल, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश की एक किरण कांच से पानी में प्रवेश कर रही है, इस माध्यम युग्म के लिए क्रांति कोण जो है कितना होगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.88। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन अपने न्यूनतम वाष्प दाब और जो है उच्चतम क्वथनांक को प्रदर्शित करेगा। तो जिन्होंने बताया है एल्यूमिनियम सल्फेट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया था तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।